Hello students, welcome to Sabka Topper, and today we are going to solve your NCERT solution of 4 class 9 maths chapter 1st number system exercise 1.3 and question number 9. So let's start. So here exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9 और क्लास 9 मैथ्स है ये। मैथ्स नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कहा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो नंबर्स क्या है, आपको नंबर्स को आपको चेक करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो जैसे कि नंबर फर्स्ट वन नंबर जो है आपका, ये सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आए, ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट नंबर जो है √2 3 23, ओके। सेकंड वन है आपका √2 2 5। थर्ड वन इज योर 0.3796। फोर्थ वन इज योर फोर्थ वन जो है आपका 7.478478 डॉट डॉट, ओके। एंड फिफ्थ जो है आपका, वो फिफ्थ है हमारा 1.10 100 100 एंड 1/000 एंड 1 डॉट 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 डॉट। अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? क्लासीफाई किस में करेंगे इसको हम लोग? आइदर रेशनल और रेशनल। किस में क्लासीफाई करना है हमको? आइदर रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल को समझने की क्या बात है, एक बार फिर वही चीज़ समझना चाहते हैं लोग। रेशनल इरेशनल में क्या करते हैं आप, हमारा क्या डिसीजन कर होता है, किसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो रेशनल के लिए क्या होना चाहिए, फिर से एक बार दिमाग में रखो कि रेशनल हमारा जो है ये एक तो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग हमारा नंबर जो टर्मिनेटिंग रेशनल रिप्रेजेंटेशन जिसका होगा वो हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो गया, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, एक टर्मिनेटिंग हो गई। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा जो है सो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है ना, तो उसमें जो है उसमें दो केसेस बनते हैं ना। जो एक केस इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग में, वो होता है कि रेकरिंग और रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। जब नॉट रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग और क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग, ओके। तो यहाँ पर बस ये दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग जो है ये हमारा रेशनल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जस्ट आफ्टर जो है यहाँ पर इरेशनल को हम देखते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, है ना, जब नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नॉन नॉन लगाएंगे, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी लगा देंगे, है ना, और क्या लगाएंगे, एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। इसमें दोनों नॉन नॉन याद रखेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर रेशनल और एडिशनल का। अब इसके आधार पे हम लोग इसमें जज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग का कंडीशन जो था उसमें भी हम लोग सीख चुके थे, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कौन सा होता है ना। टर्मिनेटिंग वन जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था क्या, कि उसका डिनोमिनेटर जो होता था p/q जो फॉर्म होता था, तो q को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते थे 2m इंटू 5n के फॉर्म में, है ना। तो 2n के पावर फॉर्म में इसमें क्या कंसेप्ट था हमारा, कि q को हम लोग पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देते थे, पावर्स ऑफ 10 में जब कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने का मतलब ये हो रही है कि अब ये √23 हो रही है, तो √23 क्या होगा, √23 आपका किस रेंज में किस में आ रहा है, तो √23 आपका जब ये रेडिकल वाले फॉर्म में आएगा, एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, दैट मीन इट इज़ योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड दिस इज योर इरेशनल नंबर, दिस इज योर इरेशनल, दिस इज योर इरेशनल, क्लियर।
दिस इज योर इरेशनल। क्यों? इरेशनल का कंसेप्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, ये कंसेप्ट आ रही है। दैट मीन इट डज नॉट गिव एनी एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, सो इरेशनल हो गया ये। अब रूट 2 to 5, रूट ओवर 2 to 5 है आपका, तो 2 to 5 का रूट हम जानते हैं कि ये रूट का तो साइन है, बट 23 के अगेंस्ट अगर देखें इसको हम, तो ये 2 to 5 जो है हमारा रूट एग्जैक्ट वैल्यू ये 15 निकल रहा है हमारा, है ना। हम लोग जानते हैं कि रूट 25 2 to 5 जो है वो 15 होता है, और जब ये 15 आ गया तो दिस इज योर रेशनल नंबर, दिस इज योर रेशनल, दिस इज योर रेशनल नंबर, दिस इज योर रेशनल, रेशनल। ओके, यहाँ हम लोग समझ गए दिस इज योर रेशनल। ओके, अब नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट जो है 0.3796। अब 3796 के आगे डॉट डॉट कुछ नहीं है हमारा, है ना, डॉट तो है नहीं। इसका मतलब ये देखने से ही लग रहा है कि दिस इज योर टर्मिनेटिंग वन। अगर ये टर्मिनेटिंग वन है तो इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग कैसे समझेंगे? अगर सपोज यहाँ पर रेकरिंग आ जाता, तो अगर रेकरिंग आ जाती तो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता वो, नॉन टर्मिनेटिंग। बट उसके बावजूद भी अगर ये डॉट डॉट आगे नहीं आता तो हमारा ये, अगर रेकरिंग आती तो हमारा क्या है? रेशनल ही होता। यहाँ भी रेशनल ही हो रहा है, लेकिन रेकरिंग भी आता तो भी ये रेकरिंग आता, नॉन टर्मिनेटिंग होता, लेकिन वो रेकरिंग होने के कारण रिपीटिंग हो जाता। सो ये दिस नंबर इज ऑल्सो, दिस नंबर इज ऑल्सो योर रेशनल नंबर, दिस योर रेशनल, है ना, ये रेशनल नंबर हो गई। ओके, अब जो है 7.478478, अब यहाँ पर क्या है? डॉट 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 चल रहा है आपका, है ना। डॉट 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 चलने से क्या कंसेप्ट हो रही है? डॉट 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 से ये मतलब हो रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और चूंकि अगर डॉट डॉट है तो यहाँ पर रिपीटिंग का भी साइन नहीं होगा, क्योंकि रिपीटिंग का साइन अगर होता तो एक सर्कुलेटिंग ब्लॉक डिजिट्स का बन जाता, सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बन जाता। जो क्या होता, सर्कुलेटिंग का मतलब क्या हुआ? वही चीज़ बार बार रिपीट हो। सर्कुलेटिंग का मतलब क्या हुआ? इससे घूम घूम के वही वैल्यू फिर सर्कुलेट करते रहता है ना, सर्कुलेट होते रहता है। तो उसके केस में, उस केस में हमको इसको रिपीट, सर्कुलेटिंग ब्लॉक पर ये रिपीटिंग का सिंबल होता है। ये जो है रिपीटिंग फॉर्म में हम लोग जब डालते हैं तो रिपीटिंग में हमारा सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बन जाता है रिपीटिंग वन में, है ना, सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स अगर बनता तो यहाँ रेकरिंग आ जाती, ये डॉट डॉट खत्म हो जाता। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नहीं है, दैट मीन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में डॉट डॉट जा रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग भी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज योर इरेशनल। इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, दिस इज योर इरेशनल। दिस इज योर इरेशनल, इरेशनल नंबर। ओके, अब हमारे पास क्या है? 1.10 100 100। अब ये समझाएं हैं तो डॉट 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 का कंसेप्ट भी एक तरह से यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉट रिपीटिंग हो रही है। तो अगर डॉट 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 कहीं पर दिखे तो ये भी एक ऑटोमेटिक सिंबल है कि दिस नंबर इज योर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये नंबर भी हमारा क्या मिला हमको? दिस इज ऑल्सो इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, है ना। अब यहाँ कंसेप्ट बात ये आ रही है कि अब इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, मतलब नंबर सिस्टम पे ये हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये लास्ट क्वेश्चन था उस चैप्टर का, एक्सरसाइज का, सॉरी, है ना। और उस एक्सरसाइज का अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो अब इसके बाद हम लोग फिर 1.4 में आप चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट विथ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट 4 विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।